मैं आपके सामने ERKM कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट में आज लेके आया हुआ हूँ कि नए घर निर्माण की प्रक्रिया को समझना। कैसे समझेंगे आप नए घर निर्माण प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे। तो हमारा उद्देश्य आपको सरल तरीके से निर्माण की प्रक्रिया को पूरा समझाना है। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। जो पहला हमारा होता है पूर्व निर्माण चरण, दूसरा नंबर हमारा है निर्माण चरण। ठीक है दोस्तों, घर निर्माण प्रक्रिया पूर्व निर्माण चरण जो हमारे हैं किस प्रकार हैं, इसको आप समझिए। पूर्व निर्माण चरण में 4 चरण होते हैं। इसमें भवन योजना, बजट अनुमान, भूमि का अधिग्रहण और प्रलेखन भी शामिल है। ठीक है, इसको विस्तार में पता लगाने के लिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जब आप एक बड़े पैमाने की परियोजना शुरू करते हैं, जैसे कि जमीन से घर बनाना, तो आपको पूरी तरह से एक नई योजना बनानी पड़ती है। योजना के आधार पर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। एक निर्माण आपको क्षेत्र में छोटे से जमीन के टुकड़े को अधिग्रहित करना सबसे आवश्यक भूमि निभाता है। ठीक है, विभिन्न भागों में विशेषताओं का अनुमान लगाने में मदद करता है। आपके दृष्टि से मेल खाने वाली योजना बनाने के लिए आप आर्किटेक्चर डिजाइनर और सिविल इंजीनियर और इससे रिलेटेड पेशेवरों के पास जाइए और अपने नक्शे को बनवाइए और फिर आप उससे मार्गदर्शन प्राप्त करिए। ठीक है, आपका प्लानिंग हो गया, आपके घर का नक्शा बन गया। अब आप गृह एवं घर के निर्माण प्रक्रिया का अगला चरण जो है उसके बजट का अनुमान लगाना है, यानी उसका एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि घर बनाना एक विशेष एवं बड़ा निवेश है। इसके लिए एक बजट का प्रावधान अलग से ही करना चाहिए। आपके पास भवन योजना तैयार होने के बाद आप अनुमानक के पास जाइए और अपने उस नक्शे को उसको दीजिए, ताकि उसके अनुसार वो आपकी परियोजना का पूरा उसमें लगने वाली आवश्यक सामग्री, मशीनरी और श्रम की लागत का अनुमान लगा सके। इसके आधार पर अनुमानक एक बजट राशि आपको देगा, जिससे आपको अपने उस घर को बनाने में व्यय होने के खर्चे का पता लगेगा। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं उस व्यय राशि को पूर्ण करने में, तो आप घर की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला जो नंबर रहेगा भूमि अधिग्रहण का। नए घर के निर्माण में मूलभूत आवश्यकता जो आपकी है, एक जमीन का अधिग्रहण हो जाता है। इसके लिए आपको कई बातों पर विचार करना होगा, जैसे घर का आकार, आवश्यकता अनुसार शयन कक्षों, स्नान घरों और टॉयलेट कमरों की आपको सुनिश्चित करना है हमें अपने घर में कितने, उसकी संख्या को कितना रखना है। ठीक है, नया घर बनाना अत्यधिक महंगा हो गया है। ठीक है, दस्तावेजीकरण, आपको अपने घर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एकदम कंप्लीट रखनी चाहिए, ताकि अपर्याप्त दस्तावेजी के कारण और स्वामित्व के सबूत के कारण कई इमारतों का रोजाना ध्वस्त होना लगा ही रहता है। इससे बचने के लिए आपको अपने दस्तावेज जो है एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट रखनी चाहिए। अब घर निर्माण शुरू करने से पहले उससे जमीन से संबंधित सभी अधिकारियों की आपके पास अनुमति पत्र होना चाहिए। बाद में किसी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए दस्तावेज अद्यत होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप कानूनी अधिकारियों से सिग्नेचर पत्र अवश्य अधिकृत करें और सुनिश्चित करें कि उसके पास सभी दस्तावेज हैं कि संरचनात्मक रिपोर्ट और आपके शिल्प वास्तुशिल्प चित्र और सिविल इंजीनियरिंग द्वारा उपक्रम प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद होना चाहिए।